इजराइल और हमास के जंग में अब आखिरकार सऊदी अरब ने भारत से क्या मांग की है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, एलन मस्क इजराइल पहुंचे हुए थे और उसके बाद एलन मस्क के इजराइल पहुंचने के बाद हमास ने उनसे क्या मांग की है। बहुत सारी चीजें चल रही है इजराइल और हमास के जंग में। जियोपॉलिटिक्स में जानने को है बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप। दरअसल ये वीडियो तब का है जब इजराइल पहुंचे थे एलन मस्क। हमने हाल ही में आपको एक खबर दी थी और बताया था कि चूंकि एलन मस्क ने हाल फिलहाल में इजराइल की आलोचना कर दी थी, इस आलोचना की वजह से एलन मस्क को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा था। स्थिति ऐसी हो गई थी कि कई सारी बड़ी कंपनियों ने कह दिया कि हम ट्विटर के लिए, यानी कि आज की डेट में जो एक्स कहलाता है, उसमें हम एडवर्टाइजमेंट नहीं देंगे। जिसके बाद डर गए एलन मस्क और एलन मस्क ने ये फैसला लिया कि हम इजराइल जाएंगे और इजराइल के प्रति दिखलाएंगे कि जी नहीं, हम यहूदी विरोधी नहीं हैं, हम आपके सपोर्ट में हैं। और उसी क्रम में एलन मस्क पहुंचे यहाँ पर और किबुत्ज पहुंचे। किबुत्ज क्यों? तो आपको बता दें, ये वो खास जगह है जहां पर हमला हुआ था और जहां के लोग बहुत ज्यादा प्रभावित कथित तौर पर हुए थे। इसी जगह की इन्होंने यात्रा करी। मस्क ने बंधकों के परिवारों से मुलाकात करी, जो अक्टूबर 7 के जो भी प्रभावित थे, उन सब से उन्होंने मुलाकात की। स्क्रीन पर एक देख सकते हैं आप एक वीडियो, जिस वीडियो में एक औरत अपने बच्चे को दिखला रही कि देखो किस तरीके से इन्होंने हमारे बच्चे का अपहरण कर लिया। इस तरीके की कई सारी वीडियो निकल कर आ रही है सामने। अब यहाँ पर एलन मस्क एकजुटता दिखाते हुए दिखे और मैं ये देख रही थी कि एलन मस्क ने आखिरकार उनके द्वारा दिया गया एक गिफ्ट को भी, एक ताबीज जैसा है, जिसे इन्होंने धारण किया। कुल मिलाकर ये कहें कि एलन मस्क यहाँ पर दिखलाना चाह रहे थे कि हम भैया तुम्हारे साथ हैं। और दूसरी बड़ी चीज ये भी है कि एलन मस्क को इजराइल के लोग समझाना चाहते थे कि देखो, दूर बैठकर कमेंट मत करो, सबसे पहले समझो कि हमारे साथ हुआ क्या है। कुल मिलाकर इस तरीके का कुछ यात्रा रही एलन मस्क की। हालांकि एलन मस्क की इस यात्रा के बाद हमास ने एलन मस्क को इनवाइट किया और कहा कि ठीक है, आप इजराइल पहुंच गए और इजराइल पर पहुंच के आपने घूमा फिरा, लेकिन अब आप जरा गाजा भी आइए और हमसे मिलिए, हम भी आपको कुछ दिखलाना चाह रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। खैर, एलन मस्क ही नहीं, इस वक्त दुनिया के कई देश इस तरीके से फंसे हुए हैं जो इजराइल और हमास के बीच में फंस गए हैं और उनमें से एक देश भारत भी है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है तो आपको बता दें, ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में कुछ घटनाक्रम इस तरीके के हुए हैं जिसके बाद ये माना जा रहा है कि भारत के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी आ गई है और इजराइल और हमास के बीच गाजा में जंग चल रही है, लेकिन अब उसकी आंच भारत तक महसूस की जा रही है। इजराइल के भारत में राजदूत हैं नाओ गिलोन। इन्होंने अपने देश के पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए तैयबा पर बैन लगाने के बाद अब भारत से मांग की है कि वो हमास पर प्रतिबंध लगाए। इजराइल की तरफ से लगातार दोस्त देश भारत पर इसे लेकर दबाव डाला जा रहा है। इसी बीच खाड़ी के मुस्लिम देशों ने भारत के अंदर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है और भारत को वैश्विक शांति स्थापित करने में अपनी भूमिका की याद दिलाई है। भारत के लिए जितना अच्छा दोस्त इजराइल महत्वपूर्ण है, उतना ही अरब देश भी है जो तेल से लेकर लाखों भारतीय नागरिकों को नौकरी देते हैं। ऐसे में दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित होने जा रहा है। इजरायली राजदूत ने बताया कि नेतन्याहू सरकार ने भारत सरकार को हमास की आतंकी गतिविधियों के संबंध में पहले ही सूचना दे दी थी। भारत ने इजराइल पर हमास के हमले को आतंकी घटना करार दिया, लेकिन अभी तक गाजा को चलाने वाले हमास को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है। इजरायली राजदूत गिलोन ने ये पूछे जाने पर कि क्या भारत को हमास पर कोई संकेत दिया है, तो उन्होंने
कहा कि हमने अपनी तरफ से जो अपेक्षा थी वो सब कर दिया है, अब भारत सरकार पर है कि वो कितना, कहां और कितना तेजी से फैसला ले। इजराइल की ये मांग भारत की मुसीबत बढ़ाने वाली है। इसकी वजह यह है कि इजरायली राजदूत मंगलवार को जब भारत से ये मांग कर रहे थे, ठीक उसी दिन अरब देशों के राजदूतों ने भी दिल्ली में फलस्तीन के दूतावास की यात्रा की और देश के नागरिकों के साथ एकजुटता का खुलकर प्रदर्शन किया। इजरायली राजदूत ने हमास को लेकर भारत पर अपना दबाव बढ़ाते हुए पीएम मोदी के बयान की याद दिलाई, जिसमें उन्होंने हमास के हमले को आतंकी घटना करार दिया था। गिलोन ने कहा कि भारत ने गाजा के हालात पर एक उल्लेखनीय रूप अपनाया है। इजरायली राजदूत ने कहा कि देश की सेना ने उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है। इस सीज फायर के बाद हमारी दक्षिणी गाजा के ठिकानों की सफाई की तैयारी है। आपको बता दें, इजराइल और हमास के बीच कई सप्ताह तक लड़ाई के बाद अभी सीज फायर हुआ है। इजरायली राजदूत ने कहा है कि हमास के कुल आतंकियों की संख्या 30,000 के करीब है, जिनमें से कई हजार ताजा कार्रवाई में मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू सरकार इनका खात्मा करके ही मानेगी। उन्होंने कहा कि सीज फायर के खत्म होने के बाद हम फिर से तेज हमले करेंगे। लेकिन जहां एक तरफ ये सब कुछ इजराइल की तरफ से हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी का भारत के लिए एक बड़ा संदेश। एक तरफ इजराइल हमास से, तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष चल रहा है। दुनिया में अशांति को रोकने में भारत की भूमिका हो सकती है। भारत में सऊदी अरब के राजदूत सालेह ईद अल हुसैनी ने मंगलवार को कहा कि अरब लीग को उम्मीद है भारत वैश्विक व्यवस्था में शांति और स्थिरता के समर्थन में प्रमुख भूमिका निभाएगा। अरब राज्यों की लीग ने मंगलवार को नई दिल्ली में फलस्तीनी दूतावास में फलस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। अल हुसैनी ने कहा कि रियाद में एक अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें कई प्रस्ताव थे। शिखर सम्मेलन में एक प्रतिनिधि मंडल का गठन किया गया, जिसका मिशन शांति और युद्ध विराम की आवश्यकता को समझाने के लिए सभी प्रमुख देशों तक पहुँचना है, क्योंकि अगर आप युद्ध विराम का समर्थन नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि और अधिक हत्याएं होंगी। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है भारत वैश्विक शांति और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फिलिस्तीनी राजदूत अदनान अबू अल हैजा ने कहा कि भारत के साथ हमारे बेहद मजबूत संबंध है, इसलिए हम महत्वपूर्ण देश भारत से 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए शांतिपूर्ण समाधान तलाश रहे हैं। इस बीच यूएन में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत फिलिस्तीन के एक संप्रभु और स्वतंत्र देश की स्थापना की बातचीत करने की वकालत कर रहा है। आपको बता दें, दोनों ही तरफ से भारत से उम्मीदें जताई जा रही हैं ग्लोबल पीस के लिए। वैसे भारत भी 2 स्टेट सॉल्यूशन की मांग करता रहा है और भारत ने पहले भी कहा है, लेकिन साथ ही साथ भारत ने आतंकी हमले और आतंकी कार्रवाई की कड़ी निंदा भी की है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत की तरफ से क्या होना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।